गारंटी देता हूँ आपको इससे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलने वाली है। मैंने उस किताब को खोला और अपने हाथ की रेखाएं मिलाना शुरू किया कि ये ऐसी रेखा, ये वैसी रेखा, इससे ये होता है। कुंडली तो छोड़िए, ज्योतिष के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। पिताजी जो है पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हैं, मेरे चाचा ताऊ एक्स वाई जी सब लोग जो है गवर्नमेंट जॉब में। कुछ बनोगे तो ही आपकी इज्जत होगी, तो ही आपके पास पैसा होगा, तो ही आपकी रिस्पेक्ट होगी। हैसियत है कि हम 101 रुपए में उससे कुंडली मिलवा लेते हैं और 51 रुपए में कुंडली दिखा लेते हैं। आप विद्या को नहीं चुनते, विद्या आपको चुनती है। जो तुमने उनका हाइट वेट अपीयरेंस सब बताया था, एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। तू तो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। एक दिन क्या होता है कि मेरे को न्यूज़ मिलती है कि जो मेरे पार्टनर है उन्होंने सुइसाइड कर लिया। मैंने उनके बारे में प्रेडिक्शन की कि आपका जो हाथ है जो कि लाइफ में मर्डर कर सकता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर परत निशान। दोस्तों ये दोहा नहीं है, ये मेरी लाइफ का फलसफा है और मैं इसे ही फॉलो करता हूं। मैं अपने बारे में बात करूंगा। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूं, न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, पामिस्ट हूं और वास्तु एक्सपर्ट हूं। और आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताने आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी स्टोरी सुने और लाइफ में आप जो भी करना चाहते हैं उसमें जो भी ऑब्स्टिकल आएंगी वो आपको वहां तक ले जाएंगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन आगे बढ़ के आपको वो ऑब्स्टिकल फेस करनी पड़ेंगी, नहीं तो आप भी उन्हीं लोगों में से रह जाएंगे जिन्होंने लाइफ में रिस्क नहीं लिया और आज वो कर रहे हैं जो वो कभी नहीं चाहते थे। मेरा नाम है एस्ट्रो संजय साधक और मैं यूपी के एक छोटे से शहर मेरठ से बिलोंग करता हूँ। मेरी एजुकेशन भी वहीं हुई है, अपब्रिंगिंग भी वहीं हुई है, सब कुछ मेरा मेरठ में ही हुआ है। और आज मैं आपको अपनी कहानी के बारे में बताने आया हूँ। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा कि मेरा कितने करोड़ का टर्नओवर है, मैं कौन सी गाड़ी चलाता हूँ, मेरे क्या अचीवमेंट्स हैं, ये सब बातें बाद में करेंगे। लेकिन मैं आपको अपनी स्टोरी इसलिए सुनाना चाहता हूं कि मैंने लाइफ में कुछ अलग किया है। क्योंकि होता क्या है, माँ बाप बच्चे के जन्म से ही डिसाइड कर देते हैं कि वो क्या करने वाला है। यूजुअली इंडिया में आपसे नहीं पूछा जाता कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, लॉयर बनिए, आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए। लेकिन इसके सिवा भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिनको चूज करके आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी एक इसी तरह का प्रोफेशन है। मैं बात करता हूं अपनी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी की, ये कहां से स्टार्ट हुई। स्टोरी ध्यान से सुनिएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको इससे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलने वाली है। दोस्तों बात तब की है जब मैं 9th और 10th क्लास में था। उस समय मेरे एक मित्र हुआ करते थे और मैं उनके दादाजी से मैथ्स पढ़ने जाता था। उनकी एक लाइब्रेरी थी और हम दोनों यूजुअली वहां पर जाकर मैथ्स पढ़ते थे। हुआ क्या, वहां पर लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती थी, तो एक दिन हमने ऐसी एक किताब खोली जो कि पामिस्ट्री की थी। मैंने उस किताब को खोला और अपने हाथ की रेखाएं मिलाना शुरू किया कि ये ऐसी रेखा, ये वैसी रेखा, इससे ये होता है। तो धीरे धीरे से वहां सर मेरी स्टोरी शुरू हुई। मेरे को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आने लगा। यूजुअली दादाजी क्या किया करते थे, हमें काम देते थे और अपने काम में वो लग जाते थे और हम लोग वहां पढ़ते रहते थे। लेकिन एक दिन दादाजी अचानक आ जाते हैं और देखते हैं कि हम अपना काम छोड़कर उस बुक्स को पढ़ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि दीदी तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा दादी जी मेरे को ये बुक अच्छी लग रही थी तो मैंने पढ़ना शुरू किया और मेरे को इंटरेस्ट आया। तो उन्होंने मेरे से बोला कि तुम कल अपनी कुंडली लेकर आना और मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि नहीं। फिर क्या हुआ, मैं अगले दिन कुंडली लेकर पहुंचा और उन्होंने मेरे को प्रेडिक्ट किया कि तुम एक दिन बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बनोगे। मैंने वो बात लाइटली ली। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं उस बैकग्राउंड में कुंडली तो छोड़िए, ज्योतिष के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। हमारे पूरे खानदान में जब तक मैंने एस्ट्रोलॉजी को प्रोफेशनली परसू नहीं किया था तब तक शायद किसी ने कभी कुंडली बनाई भी नहीं थी और किसी को दिखाई भी नहीं थी। एस्ट्रोलॉजी के बारे में उनकी नॉलेज जीरो थी। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पर गवर्नमेंट जॉब का कल्चर है। मेरे दादाजी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, मेरे पिताजी जो है पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हैं, मेरे चाचा ताऊ एक्स वाई जी सब लोग जो है गवर्नमेंट जॉब में। तो हमारे यहाँ जो कल्चर है वो ये है कि आप पढ़ाई कीजिए, फिर ग्रेजुएशन कीजिए, फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए और एग्जाम क्लियर करके आप एक गवर्नमेंट पद को प्राप्त कर लीजिए।
हुआ क्या कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आने लगा था और मैं धीरे धीरे इसमें पढ़ने लगा था। शुरुआती जो मेरी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी थी, उसमें दादाजी ने मेरे को बहुत हेल्प की। उन्होंने मेरे को बेसिक बताया और काफ़ी आगे तक मेरे को उसमें पढ़ने का मौका मिला। होता क्या है कि मैं 10th क्लियर कर लेता हूँ और 12th क्लियर कर लेता हूँ और उस समय मेरे फादर को पता चलता है कि मैं अपनी किताबों से ज़्यादा ज्योतिष में इंटरेस्ट ले रहा हूँ। क्योंकि इंडिया में एक कल्चर है कि आप अगर जो कुछ पढ़ोगे, कुछ बनोगे, तो ही आपकी इज्जत होगी, तो ही आपके पास पैसा होगा, तो ही आपकी रिस्पेक्ट होगी। वो भी मेरे मेरे साथ भी वही हुआ। होता क्या है कि फादर मेरे को एक दिन बुलाते हैं और कहते हैं कि ये तू क्या पोंगा पंडित बनना है, मंदिरों में घंटी बजाएगा, क्या करेगा, तू करना क्या चाहता है अपनी लाइफ के साथ? मैंने कहा पापा मेरे को तो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है और मैं एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता हूँ। पिताजी ने बहुत अच्छी तरह से डांट दिया। उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजर की ये हैसियत है कि हम 101 रुपए में उससे कुंडली मिलवा लेते हैं और 51 रुपए में कुंडली दिखा लेते हैं। उस समय जबकि मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम ना तो यूट्यूब होता था, ना इंटरनेट होता था, ना उस समय इस तरह की कोई फैसिलिटी थी। जो फेमस एस्ट्रोलॉजर थे वो थे, बाकी एस्ट्रोलॉजर्स की कोई बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं थी। तो मैंने जब उनको बताया कि मैं इसको चूज़ करना चाहता हूँ, वो भड़क गए, बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने मेरी एस्ट्रोलॉजी जर्नी को वहीं ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई करो और अपनी तैयारी करो और गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओ। फिर मैंने क्या किया कि सारी बुक्स जो है उठा के पैक करके रख दी कि अब मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं बनूंगा और मेरी एस्ट्रोलॉजी जर्नी वहां पर खत्म हो गई। अब होता क्या है कि आपके भाग्य में जो चीज होती है वो आपको ढूंढ लेती है। कहते हैं आप विद्या को नहीं चुनते, विद्या आपको चुनती है। मीनवाइल जब मैं पढ़ाई कर रहा था एस्ट्रोलॉजी की, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनकी मैं कुंडलियां देखता था, हाथ देखता था, उनके वास्तु करता था, जो भी मैं एमेच्योर था। तो मैंने एक अपने फ्रेंड को बताया कि उनकी जो सिस्टर हैं, उनकी शादी इस टाइम डोमेन में होगी और उनके जो हस्बैंड होंगे वो इस प्रोफेशन में होंगे और बात आई गई होगी। एक दिन मेरा फ्रेंड मेरे पास आता है और कहता है कि यार संजू तुम तो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हो। मैंने कहा क्यों? वो बोलता है कि जो तूने मेरी दीदी के बारे में बताया था ना, एग्जैक्टली वैसा वैसा हो रहा है। उसी टाइम डोमेन में उसकी शादी पक्की हो गई है और जो प्रोफेशन तूने मेरे जीजाजी के लिए बताया था, एग्जैक्टली वही प्रोफेशन के वो हैं। जो तुमने उनका हाइट वेट अपेयरेंस सब बताया था, एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। तू तो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। अब मेरा दिमाग ठनक गया। मैंने कहा यार मैं तो बिल्कुल सही जा रहा था, एस्ट्रोलॉजी भी बिल्कुल काम करती है और मेरे को आती भी है और मैं इसमें आगे कुछ कर सकता हूँ। लेकिन वही पिताजी की रिस्ट्रिक्शंस। तो मैंने क्या किया, वो किताबें चुपचाप से निकाली। अब जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, हमारे यहां पर किसी भी तरह का कोई इंस्टीट्यूट जिससे मैं एस्ट्रोलॉजी सीख सकूं या किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं थी। तो हमें पता लगता था कि फला जगह पे कोई एस्ट्रोलॉजर है, उनके चरणों में बैठ के कुछ सीख लिया, कहीं और चले गए उनसे कुछ सीख लिया। तो इस तरह से मैंने धीरे 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 एस्ट्रोलॉजी को अपनी कंटिन्यू रखा। होता क्या है, ग्रेजुएशन हो जाती है, फिर मैं लॉ में एडमिशन ले लेता हूं और फिर क्या कहते हैं पीसीएस जे की तैयारी करने लगता हूं। लेकिन मैंने एस्ट्रोलॉजी धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया था और उसको कंटिन्यू कर रहा था। अब मैंने पीसीएस जे के लिए काफी दिनों तक तैयारी की, लेकिन मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस किया। वो भी बहुत ज्यादा नहीं चला। फिर मैंने एक कंपनी खोली। अब जो कंपनी खोली थी, हुआ क्या, वो बहुत अच्छी चलने लगी और सब कुछ स्मूथ था। एक दिन क्या होता है कि मेरे को न्यूज़ मिलती है कि जो मेरे पार्टनर हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया है। वहां से वो कंपनी ज़ीरो हो गई। फिर से कोशिश करी एक और कंपनी खड़ी करने की, उसमें भी मेरे को लॉस हुआ। तो मैं अपनी लाइफ का पैटर्न देख रहा हूं कि जब जब मैं एस्ट्रोलॉजी को परस्यू करता हूं, मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं और जब मैं एस्ट्रोलॉजी को छोड़ देता हूं तो मेरी लाइफ में ऐसे ब्लॉकेजेस आते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ पाता। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने घर वालों को बताऊंगा कि मैं इसी प्रोफेशन को चूज करूंगा। आपको अच्छा लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक। फिर मैंने क्या किया कि एस्ट्रोलॉजी के कुछ कोर्सेज किए और फिर मैंने प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी शुरू की। इस तरह से मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया और लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल आए थे उनको रिमूव करते हुए आज मैं एक स्टैब्लिश एस्ट्रोलॉजर हूं और अपनी लाइफ में बिल्कुल सेटल्ड हूं। और आपको एक ऐसा गजब का इंसिडेंट बताता हूं जहां से मुझे
पूरा 100% यकीन हुआ कि एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल काम करती है और 100% काम करती है। हुआ क्या, ये एक किसी रेफरेंस से कोई व्यक्ति आए थे मेरे पास और मैंने उनका हाथ देखा और मैंने उनके बारे में कुछ प्रिडिक्शंस की। वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे थे, एक्स वाई जी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे थे, लेकिन उनके बारे में मैंने कुछ प्रिडिक्शन की। मैंने उनके बारे में, मैं आपको कैमरे पे बोल रहा हूँ लेकिन बोलना नहीं चाहिए, मैंने उनके बारे में प्रिडिक्शन की कि आपका जो हाथ है वो बेसिकली उस बंदे का हाथ है जो कि लाइफ में मर्डर कर सकता है। और मैं बहुत छोटी उम्र का था और ऐसी बात किसी के मुंह से सुन के वो भी बड़े शौक हो गए, यार कैसी बात कर रहे हो तुम, मैं का तुम्हें मर्डरर दिखता हूँ। लेकिन हुआ मतलब एग्जैक्टली वही। कुछ दिनों बाद उनके हाथ से कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस बने जिनमें उनके हाथ से मर्डर हो गया और वो पूरी तरह से शॉक हो गए, उनके हवाइयाँ उड़ गई, उनके जो रेफरेंस से लोग थे वो एकदम सकपका गए कि यार ये बात तो उसने मेरे को 8 महीने पहले बोली थी और ये इंसिडेंट मेरे साथ हो गया। तो वो मेरे पास भागे-भागे आए कि भाई तुमने ऐसे बोला था और ये हो गया, अब क्या करें? मैंने कहा जी मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आपसे ये हो सकता है और एग्जैक्टली वही हो गया। मैं खुद शॉक था क्योंकि मेरे को भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि ऐसा एग्जैक्टली होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा था, अप्लाई कभी नहीं किया था और वो वहां जाके अप्लाई हो गया। उस दिन से मेरे को पूरा यकीन आ गया कि एस्ट्रोलॉजी 100% काम करती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप वो इंसान हैं कि लाइफ में जो करना चाहते हैं आप उसी को परस्यू कर रहे हैं? मैं आपको सच बताता हूं, 90% लोगों के सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं क्योंकि दे डोंट हैव द करेज टू परस्यू देयर पैशन। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपने पैशन को फॉलो करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आपको एफर्ट करने। देखिए दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क जो है वो यही है कि आप लाइफ में कोई रिस्क ना लें। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो समाज की लीग से हटके? क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं? क्या आप में उतना करेज है कि अपने पेरेंट्स को, सोसाइटी को ये अनाउंस कर दें कि आई जस्ट वांटेड टू बी अ क्रिकेटर और मैं यही करूंगा? अगर आप में करेज है तो आपने अपनी सफलता का पहला स्टेप उठा लिया है। और अगर आप में करेज नहीं है तो आप समझिए कि एक दिन जब आपकी एज हो जाएगी आप उस चीज को रिग्रेट करेंगे। तो रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप ट्राई कीजिए। हो सकता है कि आप फेल हो जाएं, लेकिन ये ट्राई ना करने का रिग्रेट जो है फेलियर से कहीं ज्यादा बुरा है। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। मेरे एक मित्र हुआ करते थे और जो बहुत अच्छे एथलीट थे और जो बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ते थे। मतलब उनका आसपास के क्षेत्र में इतना नाम था। अगर जो उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया जाता, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, तो हो सकता है वो हमें ओलंपिक गोल्ड भी ला के दे देते। उनका इतना नाम था और वो इतनी तेज भागते थे कि आसपास से लोग उनकी रेस देखने आते थे। लेकिन हुआ क्या कि सोसाइटी का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसमें भागने की तो ताकत थी लेकिन उसमें करेज नहीं था कि वो इस प्रोफेशन को चूज कर पाए और सोसाइटी में डिक्लेयर कर पाए कि वो एथलीट बनना चाहता है। उसके फादर मदर पे सोसाइटी का प्रेशर था, रिश्तेदारों का प्रेशर था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, पढ़ेगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। और उस समय जो सिनेरियो था वो इसी तरीके था कि आप पढ़िए और कोई कोर्स कीजिए और नौकरी कीजिए। आज वो मैं उसे देखता हूं तो आज वो इस चीज का इतना रिग्रेट करता है, इतना रिग्रेट करता है कि मैं आपको उसकी फीलिंग्स नहीं बता सकता। वो आज ये कहता है कि उस समय अगर मैंने थोड़ा सा करेज जुटा लिया होता तो आज शायद मैं नीरज चोपड़ा या इस तरह का कोई एथलीट होता
और अपने देश का, अपने क्षेत्र का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाता। लेकिन दोस्तों वही बात है कि उसने वो करेज नहीं जुटा पाया। तो आपको मैं इस स्टोरी से ये बताना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं, सोसाइटी की मैं बात करना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन में कोई सपना देखा, लेकिन इन्होंने वो करेज, ये उतना करेज नहीं जुटा पाए कि ये डिक्लेयर कर दें कि ये जीवन में ये करना चाहते हैं। और ये आपको रोक भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि दीज पीपल आर द फेलियर्स। इन्होंने अपने सपनों को कुचल दिया सोसाइटी के प्रेशर से, रिश्तेदारों के प्रेशर से, और ये डरते हैं, ये आपसे डरते हैं कि कहीं कहीं आप इतना करेज ना जुटा लें कि आप अपने आप को डिक्लेयर कर दे कि मैं ये करूंगा और आप उस पाथ पे आगे बढ़ते हुए कुछ अचीव कर लें। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं कि ये एस्ट्रोलॉजी जर्नी जब मैंने शुरू करी थी, तो ये मतलब एकदम से पता नहीं होता कि आपको करना क्या है। तो मैं क्या करता था, अपने फ्रेंड्स के, अपने रिलेटिव्स के, रेफरेंस वाले लोगों की कुंडलियां देखना शुरू करता था। होता क्या है कि एक समय पे मैंने बताया कि मेरी एक कंपनी बंद हुई क्योंकि पार्टनर ने आत्महत्या कर ली थी। फिर मैंने दूसरी कंपनी शुरू करी, वो भी बंद हो गई। तो अभी क्या है, मेरे पास एकदम हॉलो स्पेस आ गया कि मुझे करना क्या है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उस दौरान मैं क्या करता था, लोगों की कुंडलियां देखता था सीखने के लिए, और मैं उसके कोई कंसल्टेशन चार्जेस नहीं लेता था। जब मेरे को समझ में आया कि भाई पैसे तो चाहिए, सब चीज के लिए चाहिए, तो मैंने शुरुआत करी कुंडली देखने की, रिलेटिव से, फ्रेंड से, केवल 100 रुपए में। मैं सिर्फ एक चार्ट देखने के 100 रुपए लेता था। फिर 100 के 150, 150 के 250, 1000, 2000, और ईश्वर की कृपा से आज मेरी कंसल्टेंसी जो है वो बहुत अच्छी है, और मैं सिर्फ कंसल्टेंसी से अपना पूरा जीवन चला सकता हूं। हालांकि मेरे और भी बिजनेस हैं, मैं उसके बारे में यहाँ बताना नहीं चाहता क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो भी करना चाहते हैं, जब आप उसको लगातार करते रहेंगे तो आपके लाइफ में वो रास्ते खुलते चले जाएंगे। करना क्या है, आपको कछुआ बनना है और लगातार चलते जाना है। आप अगर जो किसी पॉइंट पे डिविएट हो गए अपने पाथ से, या आप कहीं रुक गए, तो आप ये समझिए कि फिर आप अपनी मंजिल को कभी भी नहीं पाएंगे। मंजिल सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो लगातार चलते हैं। कोई स्लो चल रहा है, कोई फास्ट चल रहा है, इस बात में कोई दम नहीं है। लेकिन अगर आप लगातार चलते रहे और लगातार अपना पैशन फॉलो करते रहे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं एक दिन आप उस चीज को जरूर अचीव कर लेंगे जो आप चाहते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने अपनी लाइफ में सारे ऑब्स्टेकल को पार करके अपने लाइफ पाथ को अचीव किया, इसी तरह से अगर आप अपने जीवन में कंटिन्यूअसली अपने लाइफ पाथ को फॉलो करेंगे, तो मैं गारंटेड आपको बताता हूं कि एक दिन आप अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे।